गाइस आज हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक का फिफ्थ एडवांटेज जो है इंक्रीज इन बैंडविड्थ। ये दो तरह का होता है, एक लो फ्रिक्वेंसी परफॉर्मेंस, एक हाई फ्रिक्वेंसी परफॉर्मेंस। सो लो फ्रिक्वेंसी परफॉर्मेंस का ये फॉर्मूला जो आपको याद करना पड़ेगा, उसको याद करना मैं बताती हूँ। जैसे आपको पता है कि आपका गेन जो होता है ए इज इक्वल टू ए अपॉन 1 + a बीटा होता है, ठीक है। ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा कहीं, ठीक है, फीडबैक में। सो इसको इसी की तरह लिखना है। यहाँ पे बस हम लो फ्रिक्वेंसी के लिए कर रहे हैं तो गेन में यहाँ पे लो एल लगा देना। यहाँ पे ए एम मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि डायग्राम में, ठीक है, ए एम क्या होता है। और 1 माइनस माइनस के साथ आपने या फिर यहाँ पे माइनस साइन होगा, और माइनस के साथ आयोटा, और माइनस का आपको पता है कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, क्योंकि आई स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। सो याद रख लेना कि आयोटा और माइनस का कोई रिलेशन है, और यहाँ पे एफ एल अपॉन एफ, ठीक है, इतना लिख दिया। अच्छा, अब मैं निकालूंगी जो गेन होता है एक्चुअल में, वो गेन ए एफ से नोट करते हैं ना, लेकिन हम लो के लिए निकाल रहे हैं तो लो लिख दूंगी, ये एफ है मेरे पास, ठीक है। सो वो होता है ए एल, यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी के लिए ए एल अपॉन 1 + बीटा ए एल, ये होता है। अब ए एल की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे, तो इसको पुट कर दो। सो मैंने यहाँ पे पता क्या किया, यहाँ पे जो ए एल की वैल्यू थी वो यहाँ पे पुट कर दी, फिर एक ए एल ये है, इसकी वैल्यू यहाँ पे ये पुट हो गई, फिर इसका एलसीएम लिया, ठीक है, इस चीज़ को यहाँ भेज दिया, और ये चीज़ रिमेनिंग नीचे रहेगी। एलसीएम ले लिया। अब जो टर्म कट रही है वो मैंने काट दी, ठीक है। मैं इसको लिख देती हूँ क्या बना मेरे पास। ये मैंने पता क्या किया, ये जो रिमेनिंग चीज़ें कट के आई थी वो मैंने ये लिख दी, ठीक है। फिर ये 1 है, 1 + बीटा ए एम को मैंने एक साथ लिख दिया और इसको बाहर निकाल दिया। 1 + बीटा ए एम को एक साथ लिख दिया और इसको साइड में रख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, ये चीज़ मेरे पास है, इसको मतलब यहाँ पे मैंने ए एम के नीचे 1 + बीटा ए एम डिवाइड कर देना है। 1 + बीटा ए एम के नीचे ये चीज़ डिवाइड करनी है, इस चीज़ के नीचे ये चीज़ डिवाइड कर देनी है, ठीक है। अब मैं लिख देती हूँ कहाँ कहाँ डिवाइड की, ए एम के नीचे 1 + बीटा ए एम, ठीक है। आप इसको ए एम बीटा भी लिख सकते हो, ठीक है, ये हो गया। और ये चीज़ डिवाइड करनी है इसके नीचे, तो 1 + बीटा ए एम, और यही चीज़ डिवाइड करनी है इसके नीचे 1 + बीटा ए एम। जो चीज़ें कट रही हैं वो काट देनी है। सो गाइज मेरे पास इससे ये चीज़ निकल के आई थी ना, सो मैंने जो चीज़ें कटनी थी वो काट दी, इससे ये कैंसिल हो गया। सो ये 1 आ गया, 1 + ये चीज़। अब ये अपॉन एफ है, तो इस एफ को मैं यहाँ लिख दूँ, कोई चेंज तो होगा नहीं, बस एफ को मैंने यहाँ लिख दिया। अब ध्यान देना मेरी बातों का, बुक में मैं जिस बुक से मैं पढ़ रही हूँ उसमें क्लियरली नहीं बताई ये चीज़ें कैसी हुई है। सो इन्होंने बस यहाँ पे एक याद करने की ट्रिक है कि ये जो पूरा आपके पास है ना, इसको आप कैसे लिखेंगे, ये चीज़ को इग्नोर कर दूंगी और आई एफ एल अपॉन एफ में वैसे के वैसे रहने दूंगी, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर आगे। और एक बात और है कि हमने यहाँ पे माइनस लिखा था, यहाँ पे मैंने गलती से प्लस लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे चेंज कर लेना, यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैंने माइनस लिखा था ना सारा, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया है, यहाँ पे भी माइनस। जो आपका आंसर आएगा वो आएगा कि ए एफ एल जो है आपके पास आएगा ए एम अपॉन 1 + बीटा ए एम, ये ए एम स्मॉल होगा, ठीक है, अपॉन 1 - आई एफ एल अपॉन एफ, ये आपका हो गया, ठीक है। ये था लो फ्रिक्वेंसी परफॉर्मेंस आपका, ठीक है। मैं एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सो हाई फ्रिक्वेंसी में जैसे मैंने पीछे किया था ना कि ए एल इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन 1 + 1 - आयोटा एफ एल अपॉन एफ, तो वहाँ पे हमने एफ लिखा था ना, यहाँ पे आप F2 कर दो अपनी मर्जी। अगर आपने एफ ही रहने देना तो एफ ही रहने दो, मैंने यहाँ पे F2 कर दिया नीचे। आप एफ भी रहने दे सकते हो क्योंकि दो फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं ना अलग अलग, तो एक जैसी हो जाएंगी वो, तो ये अब मैंने F2 लगा दिया, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे क्या था पिछले वाले में आपके पास, यहाँ पे माइनस आयोटा था, यहाँ पे प्लस जे लगा दो, ठीक है। फिर आपको पता है जो फीडबैक के साथ जो गेन आएगा वो ए अपॉन 1 + ए बीटा होता है, तो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए निकाल रहे हैं तो एच एच लग गया ए के साथ, ठीक है। फर्स्ट की वैल्यू जो स्टार इक्वेशन थी उसमें पुट कर दी, ये चीज़ आ गई जब पुट करने पे, ठीक है। फिर हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम से ये चीज़ ऊपर हो गई अपॉन नीचे ये चीज़ रह गई। सो एलसीएम लेके जो चीज़ कटी वो मैंने काट दी, ठीक है। फिर यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो काट के बची ए एम अपॉन ये चीज़ ही मैंने यहाँ पे लिख दी। नाउ इनको मैंने रीअरेंज कर दिया, 1 + ए बीटा 1 के साथ ए बीटा एम लगा दिया, और ये वाली चीज़ थोड़ी साइड में रख दी, रीअरेंज करके ये आ गया। अब इसको पूरी को होल को डिवाइड, ए एम को भी डिवाइड करना है उससे, इसको भी डिवाइड करना है, इससे इसको भी डिवाइड करना है। डिवाइड करना किससे, इस चीज़ से। सो जहाँ जहाँ डिवाइड हुआ उसको मैंने डार्क स्केच से लिख दिया है जो जो डिवाइड हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको काट के यहाँ पे 1 बच गया,
फिर फ्रीक्वेंसी फी F2 है, इसको हम क्या करते हैं, नीचे ले आए, जैसे पीछे मैं नीचे लेके आ गई थी ना फ्रीक्वेंसी को, वो फ्रीक्वेंसी मैं नीचे लेके आ गई यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने इस टर्म को इग्नोर कर, ये 1 + बीटा AM को इग्नोर कर दिया और बाकी चीज़ वैसे की वैसे लिख दी। ये आपके पास डायग्राम बनती है कुछ इस तरह से। मैं बताया था जो AM क्या होता है ना, वो AM बेसिकली यहाँ वाली हाइट का और यहाँ वाले हाइट का डिस्टेंस होता है। मैं आपको बुक से बताती हूँ। बुक में आप देख पा रहे होंगे कि जो AM है आपका, वो इसकी और इसका डिस्टेंस है, वो कॉपी में ढंग से डायग्राम नहीं बनी, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसीज हैं आपकी, ठीक है। ये बैंडविड्थ है, विद फीडबैक के साथ ऐसे आएगी, जो विदाउट फीडबैक, कोई फीडबैक नहीं थी तब आपके पास ऐसे आ रही थी। ये लो फ्रीक्वेंसी है, मिड फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, यहाँ पे PDF में भेजूंगी, वो डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। बाय।